Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 2 linear equations in one variable. We are doing exercise 2.2. Question number 1 to 10 we had done in our previous videos. Now question number 11th. 11th question ये कह रहा है कि 3 persons हैं बाईचुंग के फादर और बाईचुंग के ग्रैंडफादर. इन तीनों ही पर्सन्स में एज को लेकर कंपैरिजन किया गया है कि बाईचुंग के फादर जो हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं और बाईचुंग के फादर हैं वो बाईचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं और इन तीनों की एज का जो सम है वो 135 इयर्स आ रहा है. तो आपको इन तीनों की एज निकालनी है. तो अपन ने बाईचुंग की फादर की एज को माना है x. लेट द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर बी x. अब आगे क्वेश्चन ये बोलना है कि बाईचुंग के जो फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं. इट मीन्स बाईचुंग के ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं. बाईचुंग के ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं. तो फादर की एज है x तो ग्रैंडफादर की एज हो गई x प्लस 26. आगे क्वेश्चन ये बोलना है कि बाईचुंग के जो फादर हैं वो बाईचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं. या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बाईचुंग खुद जो है वो अपने फादर से 29 इयर्स छोटा है. बाईचुंग अपने फादर से 29 इयर्स छोटा है. तो फादर की एज है x तो बाईचुंग की खुद की एज हो गई x माइनस 29. सॉरी 29 इयर्स छोटा है तो x माइनस 29. आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है इन तीनों की एज का सम 135 है. तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब तीनों की एज का सम निकालते हैं. तो फर्स्ट है बाईचुंग के फादर जिसकी एज है x. सेकंड बाईचुंग के ग्रैंडफादर जिसकी एज है x प्लस 26 और थर्ड नंबर पे बाईचुंग खुद जिसकी एज है x माइनस 29. फिर इन तीनों की एज को ऐड किया और इनका सम कितना आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 135. यहाँ से अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. तो जब सॉल्व करते हैं तो x प्लस x 3x और इधर है 26 माइनस 29 माइनस का 3 इक्वल टू 135. ये माइनस का 3 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा. तो 135 प्लस 3 138. अब यहाँ से x को फ्री करना है लेकिन इसके साथ में 3 है जो कि मल्टीप्लाई में है. इसको RHS में भेजते ही आ जाएगा डिवाइड. जब 138 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 46. x की वैल्यू आ चुकी है. अब अपन इन तीनों की प्रेजेंट एज निकालेंगे. सबसे पहले बाईचुंग के फादर की एज जो कि अपन ने x सपोज की थी. तो एज ऑफ बाईचुंग्स फादर जो कि x थी और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 46 इयर्स. नेक्स्ट अपन देखेंगे बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज जो कि थी x प्लस 26. तो ये x प्लस 26 और x की जगह पे अपन ने रखा 46. तो 46 प्लस 26 इक्वल टू 72 इयर्स. और लास्ट में बाईचुंग की खुद की एज यानी एज ऑफ बाईचुंग जो कि कितनी सपोज की थी x माइनस 29. x की जगह पे 46 रखेंगे तो 46 माइनस 29 ये हो जाएगा 17 इयर्स. तो इस तरीके से अपन ने बाईचुंग उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर इन तीनों की प्रेजेंट एज निकाली. ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों ही आपको होमवर्क में करने हैं. आई एम स्टेपिंग असाइड. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन ये कह रहा है कि लक्ष्मी एक बैंक के अंदर कैशियर है. उसके पास में 3 टाइप्स के नोट्स हैं. 100 रुपीज़ के 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं. और ये तीनों रुपीज़ के नोट्स किस रेशियो में है 2:3:5 में. और जब इन सारे रुपीज़ का कलेक्शन करते हैं तो वो कितना होता है 4 लाख. मतलब उसके पास टोटल 4 लाख रुपीज़. तो आपको बताना है उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं. ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई. तो रेशियो ऑफ नोट्स क्वेश्चन में दे रखा है 2:3:5.
और जब भी रेशो के फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो अपन उसको x के फॉर्म में सपोज करते हैं। तो सपोज किया 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 100 रुपीज का रेशो है 2, तो नोट्स हो गए 2x। इसी टाइप से 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 3 से अपन ने लिखा 3x। और ऐसे ही 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं, 5x। नंबर ऑफ नोट्स अपन ने एज्यूम कर ली। अब अपन देखेंगे कि 100 रुपीज के सारे नोट्स को मिलाते हैं तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है, मतलब 100 रुपीज के नोट्स का टोटल कलेक्शन कितना होता है। तो मैंने लिखा टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज 100 नोट्स। एक नोट की प्राइस है 100 रुपीज, यानी एक नोट की वैल्यू है 100 रुपीज। तो ऐसे ऐसे 100 रुपीज के 2x नोट्स हैं, तो कितनी प्राइस हो जाएगी, 1 नोट की प्राइस 100, तो 2x की कितनी हो जाएगी, जब एक से ज़्यादा की वैल्यू निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x × 100 ये हो जाएगा 200x। सिमिलरली ऐसे ही अपन निकालते हैं 50 रुपीज़ के नोट्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो 1 नोट की प्राइस है 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के टोटल नोट्स कितने हैं, 3x, तो 3x × 50 ये हो जाएगा 150x। सिमिलरली 10 रुपीज़ के नोट्स के लिए, तो 1 नोट की प्राइस है 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के टोटल नोट कितने हैं, 5x, तो 5x × 10 = 50x। ये आ गया 100 रुपीज़ के टोटल, 100 रुपीज़ के नोट्स की टोटल वैल्यू, 50 रुपीज़ के नोट्स की टोटल वैल्यू और 10 रुपीज़ के नोट्स की टोटल वैल्यू। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है जब इन सारे नोट्स को मिलाते हैं तो टोटल उसके पास कितना कलेक्शन होता है, 4 लाख। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अपन इन तीनों को ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 लाख। तो मैंने लिखा 200x प्लस 150x प्लस 50x = 4 लाख। जब अपन इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 400x = 4 लाख। 400 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड करने पर x की वैल्यू आ गई 1000। अब अपन देखेंगे कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। x की वैल्यू आ चुकी है तो अपन पहले 100 रुपीज़ के नोट्स बताएंगे। 100 रुपीज़ के नोट्स कितने एज्यूम किए थे, 2x, और x की वैल्यू आ चुकी है 1000, तो 2 × 1000 ये हो गया 2000 नोट्स। सिमिलरली 50 रुपीज़ के नोट्स कितने एज्यूम किए थे, 3x, मीन्स 3 × 1000 यानी 3000। और लास्ट टाइम 50 रुपीज़ के नोट्स कितने एज्यूम किए थे, 5x, मीन्स 5 × 1000 यानी 5000। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ₹100, ₹50 और ₹10 के नंबर ऑफ नोट्स निकाले। ये था 14th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ 15th क्वेश्चन इज योर होमवर्क। I am stepping aside, take a screenshot and write down in your notebook. Now question number 16. 16 क्वेश्चन ये बोलना है कि एक ऐसे कंपटीशन है जिसमें खूब सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। उन पार्टिसिपेंट्स में जो विनर्स हैं उनको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं प्राइज में, और वे पार्टिसिपेंट्स जो विनर्स नहीं है, मतलब रेस्ट ऑफ द विनर्स, उनको प्राइज में 25 रुपीज़ मिल रहे हैं। आगे क्वेश्चन ये बोलना है कि टोटल प्राइज मनी 3000 है और टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 है। तो आपको बताना है उस कंपटीशन में टोटल विनर्स कितने हैं, मीन्स नंबर ऑफ विनर्स बताना है। तो सपोज किया नंबर ऑफ विनर्स हैं x, अब टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63, तो वो पार्टिसिपेंट्स जो विनर्स नहीं है वो कितने हैं, तो मैंने लिखा देन दोस पार्टिसिपेंट्स हु डिडंट विन, यानी वो पार्टिसिपेंट्स जो विनर नहीं है वो कितने हैं, 63 माइनस x, यानी टोटल 63 में से विनर्स को माइनस कर दो तो डिडंट विन वाले पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। अब विनर वालों को 100 रुपीज़ मिल रहे हैं और विनर है कितने, x, तो विनर वालों के लिए टोटल मनी कितनी हो गई, 100 × x 100x, और वो पर्सन जो विनर नहीं है उनको 25 मिल रहे हैं, और ऐसे कितने पर्सन हैं, 63 माइनस x, तो टोटल मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट्स हु डिडंट विन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे x × 100 किया वैसे ही 25 × 63 माइनस x। आगे क्वेश्चन ये बोलना है कि टोटल प्राइज मनी कितनी है क्वेश्चन में, 3000। अब प्राइज मनी के 2 पार्ट्स किए गए हैं, एक तो वो प्राइज मनी जो विनर्स को दी गई है मतलब 100x, और दूसरी वो प्राइज मनी जो रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को दी गई है
मीन्स 25 इंटू 63 माइनस एक्स। इन दोनों प्राइस मनी को ऐड करते हैं तो टोटल कितना आना चाहिए 3000। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया और लिखा 3000। ये 100x एज इट इज, 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1575 माइनस 25 को x से करेंगे तो 25x इक्वल टू 3000। 100x माइनस 25x इक्वल टू 75x और ये 1575 इधर प्लस में है उधर जाके ही माइनस है, जब माइनस करेंगे तो आएगा 1425। इधर x के साथ में 75 से मल्टीप्लाई है उधर जाके ही डिवाइड है और जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 90। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज यू कैन कम टू स्कूल एंड कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम 9 AM to 12 PM।